नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो प्रयागराज से बड़ी खबर, जहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ज्ञानवापी मस्जिद में एएसआई सर्वे रहेगा जारी। और इसी के साथ आपको यह भी जानकारी दे दें कि ज्ञानवापी मामले को लेकर अब हाईकोर्ट ने अपना रुख साफ कर दिया है। ज्ञानवापी मस्जिद में एएसआई सर्वे जारी रहेगा, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आपको बता दें कि ज्ञानवापी मामले से बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दें कि ज्ञानवापी मस्जिद में एएसआई सर्वे जारी रहेगा, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया है। मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया गया है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए परिसर के एएसआई सर्वे को हरी झंडी दिखा दी है। चीफ जस्टिस कोर्ट प्रीतिंकर दिवाकर ने भी इस सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाते हुए मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने सर्वे से नुकसान पहुंचाने का तर्क दिया था, जिसको लेकर एएसआई ने मुस्लिम पक्ष के तर्कों को खारिज करते हुए एक एफिडेविट जो था वो कोर्ट में दाखिल किया और कहा कि सर्वे से ढांचे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा, जिसके बाद कोर्ट ने सर्वे जारी रखने का फैसला सुनाया है। सुनवाई के दौरान एएसआई ने यह भी कहा है कि अगर खुदाई करने की जरूरत हुई तो उनके लिए पहले कोर्ट से इजाजत ली जाएगी, उसके बाद ही वो आगे का सर्वे शुरू करेंगे। यानी कि एएसआई को अब पूरी तरीके से जो सर्वे था उसको हाईकोर्ट की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी है। ज्ञानवापी सर्वे पर अब इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया, जहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बार फिर से ये रुख साफ कर दिया है कि जो एएसआई का सर्वे है वो जारी रहेगा। क्या कहना चाहिए? देखिए, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो अंजुमन इंतजामिया की पिटीशन थी उसको खारिज कर दिया है और साथ ही साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कह दिया है कि आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया द्वारा सर्वेक्षण शुरू होना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो फैसला है वो तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो चुका है। जिस तरह से तमाम बातें हो रही थी कि एएसआई क्षति पहुंचाएगा और ऐसा नहीं, कोर्ट ने उसको डिसबिलीव किया और हमारे पूरे आर्गुमेंट को कोर्ट ने मान लिया है। जो हमारा पूरा आर्गुमेंट था वो यही था कि बिना डैमेज किए सर्वे किया जाएगा। एएसआई ने भी एफिडेविट फाइल किया था, तो कोर्ट ने कहा एएसआई के एफिडेविट को उसको डिसबिलीव करने का कोई मतलब नहीं बनता है और एएसआई ने जो एफिडेविट फाइल किया उसके टर्म्स में सर्वे हो। शुरू से आप लगे हुए कैसे देखते हैं अब इसको फर्दर प्रोसीडिंग किस तरह से होगी? देखिए, मुझे लगता है सर्वे शुरू होना चाहिए और जो भी बात है सच या झूठ जो भी है वो कोर्ट के सामने आना चाहिए। मिला के माना जाए सेशन कोर्ट जो बनारस में हुआ था वो सेम जो है वो लागू होगा आपसे? सेशन कोर्ट का ऑर्डर इन टोटो अपहोल्ड कर दिया है ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और ये भी लिखा है कि सेशन कोर्ट का ऑर्डर तत्काल प्रभाव से प्रभावी है। थैंक यू। तो ज्ञानवापी सर्वे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रुख साफ कर दिया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से एएसआई का सर्वे ज्ञानवापी मामले में किया जा रहा था उसको लेकर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए मुस्लिम पक्ष को साफ तौर पर कहा था कि पहले इस मामले में आपको हाईकोर्ट जाना चाहिए था। जिसके बाद हाईकोर्ट जाने के बाद अब हाईकोर्ट की तरफ से भी एएसआई का जो सर्वे को लेकर जो फैसला आया है वो सामने आ चुका है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का साफ तौर पर कहना है कि सर्वे जारी रहेगा। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब रुख साफ कर दिया है। आपको बता दें कि एएसआई का सर्वे जारी रहेगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर ज्ञानवापी मामले में एएसआई सर्वे जारी रहेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसको लेकर अब रुख साफ कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट का कहना है कि सर्वे में जिस तरीके से पहले गाइडलाइन थी उसी तरीके से सर्वे किया जाएगा। और मेरे सहयोगी धर्मेंद्र मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, जिस तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला अब सामने आया है कि सर्वे जारी रहेगा, बात अगर मुस्लिम पक्ष की जाए तो क्या उनकी तरफ से कोई बयान अभी तक सामने आया कि आगे की रूपरेखा क्या रहेगी? बिल्कुल पंकज, आपको बता दें कि मुस्लिम पक्षकार के द्वारा यह बयान हाईकोर्ट के फैसले के आने के बाद यह सीधा इनका यह बयान है कि वह सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है।
उनका अगला रुख क्या सुप्रीम कोर्ट जाने को होगा, सुप्रीम कोर्ट जाकर आईपीएल दाखिल करेंगे, ऐसा फिर पूरा सुनवाई करने की बात करते हैं सर। बिल्कुल धर्मेंद्र, क्योंकि जिस तरीके से हिंदू पक्ष की अगर बात की जाए तो विष्णु जैन ने भी साफ तौर पर कहा है कि तमाम जो दलीलें थी वो हिंदू पक्ष की तरफ से रखी गई थी, एसआई की तरफ से रखी गई थी कि जिन रूपरेखा को लेकर सर्वे शुरू था या सर्वे जारी था उसी के तहत अब सर्वे होगा। तो बिल्कुल पंकज बता दें आपको कि बीते 27 जुलाई जो सुनवाई की गई, सुनवाई में दोनों पक्षों के बातों को कोर्ट ने सुना। एक तरफ जहां मुस्लिम पक्षकारों का यह कहना था, आरोप था कि इस सर्वे को कराए जाने से ज्ञानवापी मस्जिद में क्षति पहुंचेगी, वहीं दूसरी ओर हिंदू पक्षकारों का भी यह कहना था कि बिना किसी खुदाई के सर्वे पुरातत्व विभाग द्वारा सर्वे करवाया जाएगा और जो भी सच्चाई है वह सामने आएगी। जिन दोनों पक्षों की बातों को सुनने के बाद कोर्ट ने मामले को फैसले को सुरक्षित रखा और आज फिर सुबह 10 बजे हाई कोर्ट का यह ऐतिहासिक फैसला आया, जिसमें हाई कोर्ट का यह फैसला था कि सर्वे पूरी कराई जाए और निचले अदालत की जो है फैसले को जो है पुनः बहाल किए जाने की बात सामने आई। हाँ बिल्कुल धर्मेंद्र, अगर बात की जाए इस दौरान सर्वे कब से शुरू होगा, क्योंकि जिस तरीके से रोक लगा दी थी, क्या आज से सर्वे शुरू होगा या फिर कल से सर्वे शुरू होगा, इसको लेकर कुछ अपडेट? अभी पंकज आपको ये बता दें कि हाई कोर्ट के फैसले आने के बाद सरगर्माहट बढ़ गई है, वहां निचले अदालत में काफी सरगर्मी बढ़ी हुई है। यह माना जा रहा है कि हिंदू पक्षकारों के द्वारा कल फिर पुनः जो है सर्वे फिर से नए सिरे से कराई जाएगी और सर्वे रिपोर्ट भी जल्द निचले अदालत का जब पहले फैसला था कि जल्द से जल्द सर्वे रिपोर्ट पूरी की जाए और फिर नए सिरे से जो है जल्द से जल्द सर्वे रिपोर्ट जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा। बिल्कुल धर्मेंद्र, हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ में स्वामी उपमन्यु हिंदू धर्म गुरु जुड़ चुके हैं और हाजिम नाजिम मुस्लिम स्कॉलर मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। स्वामी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ, पहुंच रही। स्वामी जी, आखिरकार जिस तरीके से जिला जज की अगर बात करें, उस दौरान जिला कोर्ट ने भी साफ तौर पर कह दिया था कि सर्वे होना चाहिए और जिस तरीके से हाईकोर्ट का रुख किया था मुस्लिम पक्ष ने, अब वहां से भी हरी झंडी मिल चुकी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सर्वे तो होना ही चाहिए और हर जगह का होना चाहिए, लेकिन हमारे मुस्लिम भाइयों में इस बात को मानने का पता नहीं क्यों कि किस उसमें चल रहे हैं कि इच्छा नहीं हो रही है। उनको सब कुछ मालूम है कि सत्य क्या है, लेकिन सत्य का मालूम होने के बावजूद भी उनकी इच्छा नहीं हो रही है कि ऐसा करें, जबकि नियम है ये कुरान के बराबर नहीं, कुरान के हिसाब से भी नहीं चलते हैं। सबसे बड़ी बात है जो ये बार बार कहते हैं सुबह से शाम तक कि हम कुरान के हिसाब से चलेंगे, ये कुरान के हिसाब से बिल्कुल नहीं चलते। ये कुरान में लिखा हुआ है जो जगह विवादित हो, कुरान में लिखा हुआ है, फिर से मैं कह रहा हूं दोबारा, जो जगह विवादित हो उस स्थान पे कुछ भी किसी भी तरीके की मस्जिद नहीं बन सकती। तो उसके बाद अब ये विवादित जगह एक जगह नहीं है, पूरे विश्व में विवाद है। इन्होंने कहीं पे कोई अपनी चीज नहीं बनाई, इन्होंने अतिक्रमण किया है, हर जगह अतिक्रमण किया है। तो मैं इनको मुस्लिम भाइयों से कहता हूं कि स्वस्थ मस्तिष्क से सोचो, एक सभ्य इंसानियत पे सोचो, इंसान के हिसाब से सोचो, मुस्लिम हिंदू के हिसाब से नहीं। इसको दूर करो, इंसानियत के हिसाब से जो सत्य है। आर्कियोलॉजी सर्वे जो कर रहा है उसको करने दीजिए, उसमें सत्य सामने आ जाएगा। आपका होगा तो आप लीजिए, हमारा होगा तो हम लेंगे, इसमें विवाद कहाँ है। ठीक है, हाजी नाजिम जी भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। स्वामी जी, मैं आपके पास में वापस लौटूंगी। हाजिम जी, जिस तरीके से हाईकोर्ट का रुख किया था, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी, उसके बाद सीधे मुस्लिम पक्ष जो था वो हाईकोर्ट गया था, अपनी तमाम दलीलें रखी थी। अब तो हाईकोर्ट ने भी रुख साफ कर दिया है कि एसआई का सर्वे होना चाहिए। आखिरकार इसको लेकर इतना असमंजस क्यों? देखिए, अभी जिस तरीके से मैम हाई कोर्ट का भी आदेश आया है, तो देखिए हमारा मुस्लिम पक्ष से सुप्रीम कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट के फैसलों को चुनौती देगा। और अभी जिस तरीके से अभी मैं सुन रहा था, उपमन्यु जी ये बार बार ये कह रहे थे कि वो ज्ञानव्यापी मस्जिद के बारे में कह रहे थे। मैं उनको एक बात बता दूं, वो ज्ञानव्यापी मस्जिद थी है, इंशाल्लाह हमेशा रहेगी, आप इस बात को मत कहिए। और रही बात सर्वे की, तो देखिए भारत के मुसलमान ने नहीं बात सुनिए सर, स्वामी जी सुन लीजिए एक एक करके। अतिक्रमण मत करिए, अतिक्रमण करना अच्छी चीज नहीं होती। देखिए मैं आप बता दूं कि जिस तरीके से अभी हमारे उपमन्यु जी बार बार इस बात को कह रहे थे, अतिक्रमण भारत के अंदर किसी ने नहीं करा, लेकिन ये जबरदस्ती अगर भारत के मुसलमानों पर ये बात थोपते तो ये गलत है। और देखिए ज्ञानव्यापी का केस चल रहा है, हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं मुस्लिम पक्ष, और सुप्रीम कोर्ट में जो भी निर्णय होगा उसको भारत का मुसलमान स्वीकार करेगा, उसी तरीके से स्वीकार करेगा। मैम जिस तरीके से बाबरी मस्जिद का जब फैसला आया तो भारत के मुसलमान ने अच्छी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया था और स्वीकार किया था।
अभी हमारे पास ऑप्शन है। हाँ। अभी हमारा मुस्लिम पक्ष सीधा रुख तो सुप्रीम कोर्ट हाजिम की जी, तरफ हाजिम कर जी, चुके। अब आगे आप सुप्रीम कोर्ट कब तक जाएंगे? क्या इस सर्वे पे फिर से रोक लगाने की कोशिश करेंगे? देखिए, हम जानते हैं, हमारे हिंदू भाई भी जानते हैं कि उस सर्वे के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये आएगा कि वो ज्ञानव्यापी मस्जिद थी है और हमेशा इंशाल्लाह रहेगी। तो वो ये बात है, लेकिन सारी बात ये है कि हमारा फंडामेंटल ये मस्जिद का नाम ज्ञानव्यापी कहाँ से हो गया नासिर जी? किसी मस्जिद का नाम ज्ञानव्यापी कैसे हो गया? आप यही बताइए, ज्ञानव्यापी कैसे हो गया? कहाँ अरबी में कौन सा शब्द है ज्ञानव्यापी? सर अब मेरी बात ज्ञानव्यापी का मतलब है कि वो जगह ज्ञानव्यापी मंदिर था, उसमें आक्रमण किया गया और मस्जिद बनाई गई। ज्ञानव्यापी का शब्द ही यही है कि ज्ञानव्यापी मंदिर था, उसमें अतिक्रमण किया गया और मस्जिद बनाई गई। ठीक। उसका नाम ही ऐसा है ज्ञानव्यापी। स्वामी जी और हाजिम जी दोनों हाई कोर्ट, देखिए सर्वे के बाद तो पूरा सब कुछ सामने आ ही जाएगा, अपनी अपनी एक एक करके बात रखिए ताकि समझ में आ सके। मैं जानना चाहता हूँ, हाँ। कुछ हो सकता है मेरे में गलती हो तो मैं क्षमा मांग के स्वीकार करूंगा। देखिए मैम, अब मैं बताता हूँ, ये जो मेरे अपने उपमन्यु भाई जी हैं, उन्होंने कहा कि ज्ञानव्यापी मस्जिद का नाम नहीं है। मैं इनकी बात मानता हूँ क्योंकि उस मस्जिद का नाम आलमगीर मस्जिद था और ज्ञानव्यापी जो है, ज्ञानव्यापी उस एरिया का नाम था जिसकी वजह से मस्जिद का नाम ज्ञानव्यापी कर दिया गया। भाई कहीं पे आलमगीर मस्जिद बता दीजिए कहाँ लिखा है, ये तो आप अपनी मर्जी से कह देंगे। स्वामी जी बोलने दीजिए, फिर अपना जवाब रखिए। हाजी जी बोलिए। उपमन्यु जी, आप गूगल पर विश्वास करते हैं, सर्च मान लीजिए, कितना टाइम लगेगा आपको, गूगल पे आपको नजर आ जाएगा उस मस्जिद का नाम आलमगीर। गूगल पे विश्वास करते हैं तो थोड़ा सा 14वीं सदी में चले जाइए। ठीक है 14वीं सदी में चले जाइए। हाजी जी मेरा भी सवाल, हाजी जी सवाल सुन लीजिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान शायद आपने सुना ही होगा, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा था कि मस्जिद में त्रिशूल कहां से आया, मस्जिद में जो ये प्रतिमाएं लगी हुई हैं, जो शिवलिंग बताया जा रहा है या नंदी, आखिरकार मस्जिद में कब से ऐसे निशान आने लगे हैं, उनकी तरफ से भी बयान दिया गया था। क्या कहेंगे इस पर? देखिए मैम, जिस तरीके से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी ने ये बयान दिया है और उन्होंने एक बात और भी कही थी, जो बात आपने अभी पूरी नहीं की, उन्होंने कहा कि अगर इसको मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। हाँ, ये भी कहा था। ठीक। तो मैं तो सही कहा था ना, सच कहा था, सच को स्वीकार करिए ना। ठीक है उपमन्यु जी सुन लीजिए। उपमन्यु जी मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं प्यार से बता रहा हूँ। देखिए मैम, देखिए हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं। अब वो इस तरीके की बात अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारे कोर्ट का फैसला है ये कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। तो मेरा मानना है कि उसमें नाजिर जी सर्वे, नाजिम जी सर्वे से आखिरकार इतनी परेशानी क्यों है? उपमन्यु जी सुन लीजिए, उपमन्यु जी सुन लीजिए। नाजिम जी, सर्वे होगा, चाहे वो ज्ञानव्यापी मस्जिद है या फिर वहां पर शिवलिंग है, वो सब चीजें निकलकर सामने आ जाएंगी, उसमें दिक्कत क्या है? सर्वे तो होने दीजिए। देखिए अभी देखिए बार बार उपमन्यु जी बीच में बोलेंगे तो बात मैम ना आपको समझ में आएगी ना पब्लिक को। उपमन्यु जी अब आप बीच में मत बोलिए, जब मैं आपके पास आऊंगी तब आप बोलिएगा, ठीक है? हाजिम जी अपना जवाब पूरा कीजिए। हाँ देखिए मैम, देखिए अभी ये जो आपने अभी शिवलिंग का नाम लिया और हमारे मुस्लिम पक्ष उसको माउंटेन कहते हैं। अभी ये विवादित जो जगह है वजू खाने वाली, ये भी सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। जब सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा तब जाकर पता चलेगा कि वो शिवलिंग है या फुहारा है। और देखिए बात आपने मुझसे सवाल करा ASI सर्वे क्यों नहीं कराना चाहते हम। देखिए हम जानते हैं कि ASI सर्वे जब होगा तो वहाँ पे ASI सर्वे की रिपोर्ट में खुद पता चल जाएगा कि वो ज्ञानव्यापी मस्जिद थी। ठीक है, तो मैं आपको तो आप सर्वे होने दीजिए ना हाजिम जी, आप सर्वे होने दीजिए, आपको दिक्कत क्या? और साफ तौर पर सुनिए, सर्वे में भी ये कहा गया है अपनी रिपोर्ट में, उन्होंने जो रखा है अपनी तरफ से, उन्होंने साफ तौर पर कहा किसी को कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। अगर खुदाई का काम किया जाएगा तो हाईकोर्ट से या जिला जज से जो भी है उनसे परमिशन ली जाएगी, उसके बाद में खुदाई की जाएगी। तो वो तो आधुनिक मशीनों से उसकी सर्वे किया जा रहा है, उसमें दिक्कत क्या है? उसमें तो किसी को कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। नासिर जी आपको दिक्कत कहाँ मिलेगी? अगर ज्ञानव्यापी मस्जिद मिलेगी तो आपको दी उपमन्यु जी आप सुन लीजिए पहले। नाजिम जी अपना जवाब पूरा कीजिए। मैम देखिए, मैं ये कहता हूँ वर्कशिप एक्ट का जो मामला बताया गया है उसमें ये बताइए 1947 से पहले जितनी भी ऐतिहासिक बिल्डिंग या दरबार या मस्जिद है
ना तो उनका सर्वे होगा, ना उनको ढाया जाएगा, ना उनके बारे में ऐसा सब चीज बताया गया था। तो मैं वही चीज कहता हूँ कि वर्कशिप एक्ट 1991 अब कहाँ है? जब तक वर्कशिप एक्ट लागू है हमारे देश के अंदर, तो फिर मैम ये सर्वे की जरूरत नहीं है। और जिस तरीके की बात, ठीक है नाजिम जी, तरीके की बात, उपमन्यु जी, वर्कशिप एक्ट को लेकर लगातार याचिकाएं डाली जा रही हैं। अब सुन लीजिए उपमन्यु जी, वर्कशिप एक्ट को लेकर लगातार याचिकाएं डाली जा रही हैं, मुस्लिम पक्ष की तरफ से यही दलील दी जाती है 1991 वाले को लेकर, तो आखिरकार इसको लेकर क्या कहेंगे? इसको लेके ये कहेंगे कि ये मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए इन्होंने, क्योंकि इनको मालूम था कि मेरी गद्दी हिल रही है, इसलिए कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए वर्कशिप एक्ट बना लिया। तो 91 में एक्ट बना था, संविधान में नहीं बना था। तो जैसे बना था वैसे बदला भी जा सकता है, क्योंकि मुस्लिम वर्कशिप एक्ट जो बना था, मेरी बात सुनिए अब, वैसे हिंदू मुस्लिम एक्ट भी बनना चाहिए। अगर बराबर हिंदू सिख जो ईसाई सबको बराबर से वर्कशिप एक्ट मिलना चाहिए कि ये चीज हमारी है तो हमारी है। वक्फ बोर्ड और मुस्लिम वर्कशिप एक्ट, सुनिए नासिर जी, ये केवल एक तुष्टीकरण था। अल्पसंख्यक सरकार थी, अल्पमत पे सरकार थी, लेकिन ये जोर जबरदस्ती बना। कहीं पे आप देखिए 91 में, मैं 1980 से इस सबका सर्वे कर रहा हूं, 1980 से। और मुस्लिम वर्कशिप एक्ट जो है ये केवल मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए बनाया गया था कि मुस्लिम वोट परमानेंट मिले, और मिल रहा है उनको। मुस्लिम वोट मिल रहा है, वो स्वस्थ मस्तिष्क से नहीं सोचते, वो सोचते हैं कि इससे मेरा, और जबकि मुस्लिम भाई बहुत पीछे जा रहे हैं। मुस्लिम भाई को बहुत आगे आना चाहिए, ना अच्छे डॉक्टर हैं, ना अच्छे इंजीनियर हैं, ना अच्छे वकील। क्यों? मैं चाहता हूं कि वो कंधे से कंधा मिला के आगे चले, खूब आगे बढ़े, हमारे साथ, हमारे भाई हैं, हम लोग गले लगाते हैं लेकिन सर पे नहीं बैठालते। अच्छा, और वो लोग गले नहीं लगाते, वो सर पे बैठाल के वोट लेते हैं और गिरा देते हैं कि फिर वैसे के वैसे रहो। क्या आर्थिक स्थितियां हैं? हम छोटे से छोटे लोगों को, मुस्लिम भाई मेरे यहाँ, मैं आपको नाज़िर ये बताऊं, मेरे यहाँ 40% मुस्लिम भाई आते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि गुरुजी जो हैं धर्मनिरपेक्ष हैं, और आज भी हैं और आगे भी रहेंगे, न्याय की बात करेंगे, हमेशा न्याय की बात करेंगे। तो ये जो बना है ये केवल वोट के लिए बना है, वोट तंत्र के लिए कि उनकी सरकार सही रहे। अब समय बदला है, अब सोचने की बात है कि हम आगे कैसे बढ़ें। ठीक है, दोनों जने, हम आप सब जने मिलके आगे बढ़ेंगे तो बहुत कुछ चीजें जो पहले अच्छी नहीं थी उनको बदला जाएगा भाई मेरे, और आगे बढ़ा जाएगा। सब लोग बढ़िए, आपके बच्चे बढ़े, खूब आगे बढ़े। जो अकबर शासन करता था, उन अकबर के बच्चे पंचर लगाते हैं, तो ये अच्छी बात थोड़ी है। मैं खुद कहता हूँ कि वो आगे से आगे बढ़े, खुद तरक्की करें। मैं आपकी तरक्की में साथ हूँ, लेकिन विवादों में साथ नहीं हूँ। जो विवाद है, जो सत्यता है, सत्य में रहिए, आपकी सत्य में रहिए। उपमन्यु जी, और जो अतिक्रमण की चीजें हैं वो सब वापस करिए। ठीक है, नाजिम जी जवाब दीजिए। लगता है नाजिम जी का नेटवर्क की वजह से दिक्कत, एक बार फिर से उनसे जोड़ने की कोशिश करेंगे। और उपमन्यु जी, जिस तरीके से अब जो ये फैसला सामने आया है हाईकोर्ट का, अब इस पर एएसआई सर्वे भी किया जाएगा। आखिरकार अगर मैं हिंदू धर्मगुरु की बात करूं या जिस तरीके से वहां पर पूजा की बात करूं, उसको लेकर किस तरीके से आगे का जो रूपरेखा रहेगी? नहीं, रूपरेखा तो हम लोग न्याय को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, और इन लोगों ने कभी न्याय और संविधान को नहीं माना। कहते हैं संविधान, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट में आ जाएगा तो फिर ये कहने लगेंगे सुप्रीम कोर्ट गलत है। ठीक है, ये एक बार नहीं हुआ, दो बार नहीं हुआ, कई बार हुआ कि जब इनके मन का कोई वो नहीं आता है निर्णय, तो ये तुरंत कह देते हैं कि ये सब गलत हुआ। ठीक है उपमन्यु जी, मैं आपके पास में वापस लौटूंगी। मेरे साथ में मदन मोहन लाल, हिंदू पक्ष के अधिवक्ता, जुड़ चुके हैं। मदन मोहन लाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। जी मदन मोहन लाल जी, जिस तरीके से हाईकोर्ट पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी कि आखिरकार फैसला क्या आएगा, क्या एसआई के पक्ष में आएगा या फिर इस पर रोक लगी रहेगी, लेकिन आखिरकार अब जो है सर्वे को इजाजत हाईकोर्ट की तरफ से भी दे दी गई है। कब से सर्वे शुरू होगा ये? एक टीम, पहले तो मैं मदन मोहन यादव, एडवोकेट, अधिवक्ता, हिंदू पक्ष से बोल रहा हूँ। यहाँ पे एक एएसआई टीम ऑलरेडी, चूंकि ये जोनल कार्यालय भी है सारनाथ में, और एक टीम यहाँ ऑलरेडी पहले से ही है।
अभी हाई कोर्ट का यदि आदेश आ जाए आधिकारिक रूप से जिलाधिकारी के कार्यालय में, तो वहां से निर्गत होते ही तुरंत ही ये टीम को एक्टिव कर दिया जाएगा, वो सक्रिय हो जाएंगे और इस पर अपना कार्यवाही आरंभ कर सकते हैं। क्योंकि वो जो मशीनरी थी रेडियो एक्टिव की और ये ग्राउंड पेनेट्रेटिंग की, तो वो सब यहाँ पे हैं, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। आते ही कार्रवाई आरंभ होगी। एक टीम एक्सपर्ट की, इसके कई विशेषज्ञ हैं विविध विधाओं के, वो सारे लोग अभी दिल्ली से भी आने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे एक टीम है, वो चूंकि काम 5.5 घंटा हो चुका है, तो उसी पैटर्न को और आगे बढ़ा सकते हैं, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। केवल आदेश की प्रतीक्षा जिलाधिकारी कोर्ट कार्यालय में की जा रही है। ठीक है। मदन मोहन यादव जी, अगर बात की जाए इस दौरान क्या कुछ ऐसी दलीलें रखी गई थी हाई कोर्ट में, क्योंकि सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष का साफ तौर पर कहना है कि चीजों को क्षति पहुंचाई जाएगी, इसी वजह से सर्वे पर रोक लगाई जा रही है और इसी को लेकर वो बार बार याचिका दाखिल कर रहे हैं। ये अनावश्यक उनका कहना है और बार बार नकारात्मक बातें कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने यही दलील दी थी कि वहां पे जो ढांचा है उसको नुकसान होगा, परंतु हाई कोर्ट में विधिवत शपथ पत्र देके एएसआई ने वहां पे बोल दिया, आर्कियोलॉजी सर्वे ने लिखित दिया है कि मैं जो भी ढांचा है उसको तनिक भी नुकसान नहीं होगा। ये जो ज्ञानवापी का जहाँ पे श्रृंगार गौरी अवस्थित है, वहां पे एक मलबा बहुत बड़ा गिरा हुआ है, नीचे की तरफ है, तो वहां जाके कुछ सैंपल ले सकते हैं, थोड़ा सा उसका उत्खनन करके, यानी एक्सकवेशन करके कर सकते हैं। तो इसलिए ढांचे को कोई नुकसान नहीं। और याद रखिए, इसका पुराना स्ट्रक्चर है 350 लगभग 54 वर्ष का, तो वो दीवारें भी 1 मीटर से ज्यादा मोटी है, पूरी पत्थर की हैं, तो इसलिए कोई सुर्खी से बना हुआ है, चूने सुर्खी का पुरानी दीवारें, तो वो नुकसान पहुंचने की बात ही नहीं है। एकदम ये बातें जिसे कहते हैं बरगलाना और बार-बार मदन जी, लेकिन इस दौरान अगर देखा जाए तो वर्सिव एक्ट 1991 का जिक्र हमेशा मुस्लिम पक्ष की तरफ से किया जाता है कि अवहेलना की जा रही है इसकी। आखिरकार किस तरीके से इस मामले में देखा जाए? जी, मैं इसके आलोक में 2-3 विषय कहूंगा। वर्सिव एक्ट का यहाँ पे तनिक भी उल्लंघन नहीं है। याद रखिए, मौलिक अधिकार किसी भी सनातनी हिंदू का है कि वो माननीय न्यायालय के समक्ष अपनी बात, अपनी पीड़ा, अपने दर्द को कह सके। उसके आलोक में न्यायालय के समक्ष हम गए हैं। और दूसरी बात यहाँ पे मैं स्पष्ट कर दूं कि 1936 में बनारस के कोर्ट में दीन मोहम्मद ने जो मुकदमा किया था, उसमें 12 गवाह गुजरे थे और उन्होंने एडमिट किया था कि वहां पे निरंतर पूजा इत्यादि होती है और वहां पे व्यास परिवार जो तहखाने में उनका अधिकार था उस पे वो रहते थे, वो पूरी तरह से अस्तवन पूजन राग भोग आरती वहां करते थे, जो भी विग्रह भग्नावशेष है। एक बात और भी बहुत पौराणिक और यहाँ पे बड़ी संस्कृत निष्ठ है कि जो काशी के पंचकोश परिक्षेत्र में भग्न यानी टूटे हुए भी यदि विग्रह हैं तो वो अभी पूज्य है। केवल यह काशी में विशेष प्रावधान व्यवस्था है, इसलिए इसका कोई कहने का आशा नहीं। और दूसरा 1982-83 में श्री काशी विश्वनाथ अधिनियम बना था, उसके अनुसार पंचकोश के परिक्षेत्र में जो भी संपदा है वह आदि विश्वेश्वर काशी विश्वनाथ में निहित है, अर्थात वो सनातनियों को हुई। तो यहाँ पे भी ये मस्जिद कहे जाने का तर्क खारिज किया जाता है। और इस्माइल फारूकी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को 1995 में सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच ने इसको डिसाइड किया और उसमें मस्जिद मजार कब्रिस्तान क्या है उसको विधिवत व्याख्यायित किया है। विवादित स्थान पे मस्जिद कहीं ही नहीं जा सकती, तो उसके आलोक में यह बात किसी प्रकार से यहाँ पे वर्सिव एक्ट लागू ही नहीं होता है। और ये और वहाँ पे जो श्रृंगार गौरी का विग्रह है वो सस्टेन निरंतर कर रहा है, 1993 तक पूजा होती रही है और वो बीच में, यानी कि यहाँ पर वर्सिव एक्ट का कोई भी उल्लंघन नहीं है। जो भी जांच चल रही है वो सलीके से चल रही है, कानूनी व्यवस्था के साथ में संविधान के हिसाब से चल रही है। चलिए मदन जी और स्वामी उपमन्यु जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों मेरे साथ में जुड़े और मेरे साथ में मेरे सहयोगी धर्मेंद्र भी लगातार जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, अगर वहां पर लोगों की बात की जाए तो लोगों में किस तरीके से उत्साह है और साथ में विश्वनाथ का मंदिर भी है, वहां पर पूजा को लेकर क्या कुछ खास व्यवस्था की गई, क्योंकि आज फैसला आना था? फैसला जाना था, फैसले को लेकर जिला प्रशासन काफी चौकबंद, सुरक्षा व्यवस्था भी काफी पहले से कड़ी की हुई थी। आज के फैसले को लेकर हिंदुओं में काफी उत्साह है। हिंदुओं का यह मानना है कि यह जो फैसला है यह हिंदुओं की एक जीत है। और आप ये भी बता दें कि इस कोर्ट के फैसले के पहले यानी एक दिन पहले कल राशि सिंह जो हिंदू पक्ष की वाहिता है, उसके द्वारा वाराणसी जिला कोर्ट में एक नई याचिका दायर की गई है
इस याचिका के तहत यह मांग की गई है कि जो भी ज्ञानवापी मस्जिद के जो विवाद है इसमें मुस्लिमों के अंदर पाबंद जाने पर रोक लगा दी जाए, क्योंकि कहीं न कहीं यह मुस्लिमों के अंदर जाने से छेड़छाड़ करने के या जो अंग संग्रह है उसे नष्ट करने की आशंका है, जिसको लेकर जिला कोर्ट ने आगे एक डेट दी है तो सुनवाई भी करेगी। बिल्कुल धर्मेंद्र, इस दौरान मुस्लिम पक्ष का साफ तौर पर कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, तो क्या लगता है एसआई का सर्वे पर क्या रोक लगा, इस दौरान फिर से रोक लग सकती है? क्या रिपोर्ट जिस तरीके से सौंपनी थी क्या वो वहां तक सर्वे हो पाएगा? आपको पंकज जी बता दें कि एसआई के सर्वे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्षकारों का पहले भी रुख पहले भी जा चुके हैं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सीधा से यह रुख जो है निचले कोर्ट में जाने की बात कही और जिला कोर्ट वाराणसी और हाई कोर्ट में दोनों पक्ष में एसआई सर्वे कराए जाने का सीधे राह आसान हो गए हैं, तो फैसला हिंदू पक्ष में आ चुका है। इसको देखकर यही लगता है कि अधिकांशतः यह माना जाता है कि लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट के जो फैसले होते हैं उन्हीं के आधार पर सुप्रीम कोर्ट भी फैसले पर सुनाते हैं। तो अधिकतर यह पक्ष यही माना जाता है कि एसआई पक्ष के सर्वे कराने के पक्ष में भी सुप्रीम कोर्ट से भी फैसले आगे आएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। तो देखिए जिस तरीके से ज्ञानवापी मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई की गई थी और फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था, जिसका आज बड़ा फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया। उन्होंने साफ तौर पर रुख कर दिया है कि एसआई का सर्वे जो है वो जारी रहेगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि मुस्लिम पक्ष जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगाने के बाद इस दौरान वो सीधा हाईकोर्ट का उसने रुख किया, तो क्या अब जो मुस्लिम पक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करता है तो क्या एक बार फिर से एसआई का सर्वे पूरा होगा या नहीं होगा, इस पर भी सभी की निगाहें बनी हुई है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।